जी बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त कुरंगी क्रॉसिंग के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पर रात गए आग भड़क उठी थी। मेरा कैमरामैन दिखाएगा मेरा कब में कि देख सकते हैं ये वो मकाम है जहाँ पर आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। पुलिस हुकाम अभी यहाँ पर पहुंची है, उसके अलावा रेंजर्स के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है। इस समांतर इतला के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी और आग बुझाने का अमल शुरू किया गया था। लेकिन रात से जैसे आग भड़की हुई है, वैसे ही आग जो है अभी भी नजर आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि कोई लीकेज है गैस की, उसकी वजह से ये आग भड़कने की इत्तला मिली थी। जिसके बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची थी, उसके अलावा रेस्क्यू 112 यहाँ पर पहुंची है। लेकिन आग की शिद्दत बढ़ती दिखाई दे रही है, कम कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। जबकि जो कमिश्नर कराची हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, तो उनकी जानिब से भी यहाँ पर दौरा किया गया। और अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई गैस का रिजर्व मौजूद हो सकता है, क्योंकि जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि अगर कोई गैस लीकेज होती है तो कोई कमी जो है वो देखने को मिलती, लेकिन यहाँ पर आग की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तकरीबन 11 बजे करीब आग लगने की इत्तला मौसूल हुई थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंचा था, लेकिन आग मौजूद नहीं थी। लेकिन जब दोबारा आग की इत्तला मिली तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची है और रेस्क्यू 112 को तकरीबन 11 बजे करीब गैस लीकेज की इत्तला मिली थी। तो तमाम सूरत हाल जो अभी है वो आग यहाँ पर दिखाई दे रही है और शोले जो है वो काफी बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी के हवाले से बोरिंग का काम जारी था और तकरीबन इस मकाम पर, इस एरिया में तकरीबन 900 फुट के अंदर पानी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 1100 फुट के करीब बोरिंग की गई। उसके दौरान गैस लीकेज की इतला जो है वो रेस्क्यू 112 को मिली थी, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि आग भड़कने की इतला मौसूल हुई। जिसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची है, रेस्क्यू 112 यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन आग की शिद्दत में कमी होती अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। इस मकाम पर जो है वो मट्टी भी डाली जा रही है, ताकि जो गैस लीकेज अगर है तो उसमें कमी आ सके। लेकिन अभी तक आग की शिद्दत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है।